अगर मुझे कोई पूछे कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो शायद मेरा जवाब होगा ट्रैवल। शायद नहीं, हाँ, मेरा जवाब होगा ट्रैवल। क्योंकि पहाड़ों की तरफ जाती वो हर रोड मुझे अपनी सी लगती है। तो आइए आज मैं आपको लेके चलती हूँ एक अनएक्सपेक्टेड सी ट्रिप पे। सुबह के 4:30 बज चुके हैं और 5 बजे की मेरी बस है। तो जल्दी से निकलते हैं क्योंकि यहाँ से 10 से 15 मिनट लग जाएंगे मुझे बस स्टैंड पहुँचने में। और कहीं ये बस छूट ना जाए, क्योंकि भरमौर के लिए सबसे पहली बस ये जाती है, उसके बाद कुप्ती वाली बस जाती है। लेकिन मुझे सेम डे वापस आना है तो मैं डायरेक्ट बस नहीं ले पाई, क्योंकि बस को काफ़ी टाइम लगता है कुप्ती पहुँचने में। तो बस यहाँ पे लग चुकी है और ये बस है धर्मशाला चंबा बस। ये धर्मशाला से पिछली रात 9 बजे के करीब चली थी और सुबह 4 बजे चंबा पहुँच चुकी है। अगर कोई धर्मशाला से आना चाहता है तो वो डायरेक्ट इस बस में आ सकता है। तो मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड कनिका भी मेरे साथ जा रही है। तो जल्दी से चलते हैं। 6 बजे के करीब हमारी बस बग्गा पहुंच चुकी थी और ये बस यहाँ पे 40 से 45 मिनट के लिए रुकती है। काफ़ी लॉन्ग रूट की बस है, इसीलिए इतना हॉल्ट है। तो लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट, चाय वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। हम थोड़ा बोर हो रहे थे क्योंकि हमारे लिए इतना हॉल्ट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आधे घंटे बाद ही बस रुक जाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। लेकिन चलिए चलते हैं, कुप्ती का रास्ता अभी बहुत लंबा है। रास्ते से मुझे याद आया, पिछली बरसात के टाइम पे जो हमारा चंबा से भरमौर का रोड है वो पूरी तरह से टूट चुका था। जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुए थे और रोड की हालत इतनी ख़राब है कि इसे हम मोस्ट डेंजरस रोड में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में ट्रैवल करना मैंने स्टार्ट किया था, तब मुझे ऐसे रोड पे चलना बहुत टफ लगता है, इसलिए मैं ट्रैवल ही नहीं करती थी। लेकिन अब ना मतलब डर से ज़्यादा एडवेंचर वाला फ़ील आता है, सच बता रही हूँ। मोस्टली लोगों को पता होगा, जो हमारे साथ-साथ ये बह रही है, ये रावी नदी है। चंबा से भरमौर तक हमें यही रावी नदी साथ लेके चलेगी। चंबा से भरमौर के रास्ते में आपको काफ़ी सिनेमैटिक व्यूज़ जो देखने को मिलेंगे। कहीं पे आपको पथरीला रोड मिलेगा, तो कहीं पे बहुत ऊँचे-ऊँचे पहाड़, तो कहीं पे ग्रीन वैलीज़ सामने जो दिख रही है, और कहीं पे बर्फ़ से ढके पहाड़ भी देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी एडवेंचरस जो है ये वो रोड है। तो हमारी बस कम से कम भी आधा घंटा लेट थी और अभी हम खड़ामुख पहुंच चुके हैं। जो सामने वाला रोड आपको दिखाई दे रहा है वो होली की तरफ जाता है। होली में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ से भी। जैसे लाके वाली माता हो गई, बड़ा भंगाल के लिए वहाँ से रास्ता है, और जो बड़ा भंगाल है वहाँ से जो ये रावी नदी है वो वहीं से निकलती है। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे भरमौर वाली तरफ, क्योंकि हमें जाना है कुप्ती। और जो नीचे आपको ये नदी दिखाई दे रही है, अब हम रावी नदी के किनारे से हटके बुधिल नदी के किनारे किनारे गुप्ती तक जाएंगे। तो चलिए अब सभी प्रथम कैलाश दर्शन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सामने कैलाश दिखाई देता है। कितनी सौभाग्य की बात है कि हम गुप्ती भी जा रहे हैं और कैलाश के दर्शन भी कर रहे हैं। उसके बिल्कुल साथ ही साथ हम भरमौर भी पहुँच गए। मुझे ना, जब मैं स्टार्टिंग में भरमौर आई थी फर्स्ट टाइम, तो मुझे भरमौर बिल्कुल शिमला की तरह लगा था। और सोचिए, मैं चंबा में रहने के बावजूद भी पहले शिमला गई हूँ, उसके बाद न भरमौर आई हूँ, क्योंकि मुझे भरमौर के बारे में पहले ना इतना आइडिया नहीं था, सच बता रही हूँ। अभी कुछ सालों से ही मुझे इतना मतलब इंटरेस्टिंग लगने लगी है भरमौर वाली साइड। तो मुस्कुराइए, हम आखिरकार भरमौर पहुंच चुके हैं और हम अभी चौरासी जा रहे हैं। मार्केट बिल्कुल बंद था क्योंकि हम सुबह सुबह पहुंच गए थे। तो जल्दी से चौरासी मंदिर में मत्था टेकने के बाद हम कुप्ती के लिए निकलेंगे। हमने भरमौर तक की बस ली थी, लेकिन आगे हम कैब से जाएंगे। वैसे तो कुप्ती के लिए डायरेक्ट बस भी जाती है, लेकिन बस को जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमें सेम डे पे आपको तो पता ही है वापस आना है। तो हमने यहाँ से कैब कर ली है। कैब का खर्चा कम से कम 1500 से 2000 के अराउंड आ जाता है, जो कि वर्थ है, सेम डे पे वो वापस भी लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चंबा से बाहर से कहीं से आ रहे हैं, जैसे कहीं से भी हिमाचल से या पठानकोट से, तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि आप एक दिन भरमौर में स्टे करिए, क्योंकि यहाँ पे रुकने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे होम स्टेज और कैफ़ेज़ है जो रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे और आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा और साथ ही साथ रेस्ट भी हो जाएगा। तो हमने की थोड़ी बहुत शॉपिंग चौरासी मार्केट में।
वैसे तो ब्रेकफास्ट हमने किसी ढाबे में करना था, लेकिन मेरी जो फ्रेंड है वो यहीं पे रहती है, तो अभी उसका कॉल आया है मुझे कि आ जाओ और ब्रेकफास्ट करके जाओ। तो चलो ठीक है, घर का खाना मिल जाए उससे ज़्यादा बेटर क्या ही हो सकता है। तो पहले हम जाएंगे खाना खाने, फिर उसके बाद कैब का वेट करेंगे और निकल जाएंगे कुफ्ती के लिए। अभी शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही थी और भैया से बार्गेनिंग चल रही थी। ओह माय गॉड, पर थोड़ी सी बड़ी है शायद। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इन घरों में रहने वाले लोगों की लाइफ कितनी सॉर्टेड होगी, कितनी अच्छी होगी। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा भी रियलाइज होता है कि इनको छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों के लिए भी काफी दूर आना पड़ता है। अब क्या कर सकते हैं, या तो सुकून चाहिए या फैसिलिटी चाहिए। इन दोनों में से एक ही आपको मिल सकती है। लेकिन आप घर देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे बने हुए हैं। चल जाऊँ खाते। सुबह 4 बजे से निकले हैं और 10 बज चुके हैं। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो जल्दी से सोचा जाते हैं और ब्रेकफास्ट करके आते हैं, क्योंकि खाना तो बन चुका है, हमने सिर्फ जाके खाना ही है। तो चलिए, शिव जी की और पेट की दोनों की पूजा हो चुकी है और अब हम कर रहे हैं कैब का वेट। और कैब आएगी, उसके बाद हम निकल जाएंगे कहाँ के लिए। वैसे तो चंबा से भरमौर के रास्ते में भी काफी खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन भरमौर से कुफ्ती की ओर बढ़ने में आपको लगेगा कि आप किसी अलग ही जगह पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको हर रोड पे कोई नया नज़ारा देखने को मिल जाता है। कोई वाइल्ड एनिमल देखने को मिल जाएगा, या कहीं पे झरने देखने को मिल जाएंगे, और कहीं पे आपको बिल्कुल प्लेन पहाड़ियाँ। तो अभी हम हडसन मेन मार्केट में पहुंच चुके हैं, और यहाँ से मणिमहेश कैलाश के लिए पैदल रास्ता है। ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ये आपको मणिमहेश कैलाश की ओर लेके जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से टर्न होना है क्योंकि हमें कुफ्ती के लिए जाना है। तो अब हम ऑफिशियली कुफ्ती में एंटर करने जा रहे हैं, और कुफ्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप सभी को पता ही है। ये जो सामने आपको दूर जैसे 2-3 घर दिखाई दे रहे हैं, ये कुफ्ती गांव है। और अभी कुफ्ती गांव हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। और आपको ना बीच बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, जिससे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि ये जो शेफर्ड्स हैं ये अब यहाँ इस रास्ते से लाहौल स्पीति की ओर जाएंगे। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना, कितना ही टाइम लग जाता होगा इनको जाने में, कितने पासेस इनको देखने पड़ते होंगे, बारिश कोई क्या। लेकिन क्या करें, ये इनकी डेली लाइफ की एक रूटीन है। तो जल्दी से इस ट्रैफिक को पार करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं कुफ्ती पहुंचने में। ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है, ये बुधिल नदी है। और आपने जितने भी केलंग बजीर के भजन सुने होंगे, इसमें बुधिल नदी का बहुत ज़्यादा जिक्र है, क्योंकि इसके एक तरफ बसा है केलंग बजीर जी का मंदिर और दूसरी तरफ बसी है माता मराली। तो फाइनली इतना सारा ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कुफ्ती, और कनिका की खुशी तो देखो भाई, इसको पहाड़ों को देख के ना कुछ अलग ही नॉस्टैल्जिया हो रहा है। सो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं कुफ्ती गांव में, और यहाँ से हमारी चढ़ाई जो है वो स्टार्ट होगी केलिंग बुजी टेम्पल के लिए। रास्ते में आपको काफी लोग मिलेंगे जो वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये एक दिन पहले ही निकल चुके थे और मंदिर में ही रुके थे रात को, क्योंकि कभी कभी मंदिर में जगराता होता है। कुछ लोग वहाँ पे, कुछ लोग नहीं, मेनली लोग वहाँ पे स्टे करने के लिए ही जाते हैं।
और आपको साथ ही साथ बुदिल नदी भी दिखती रहेगी जो कि आपको मंदिर तक फॉलो करेगी। गाँव इतना ज़्यादा प्यारा है कि आपका मन करेगा कि भाई यहीं रुक लूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक दिन भरमौर रुकें और एक दिन आप कुक्ति में ज़रूर रुकें, क्योंकि कुक्ति में और भी बहुत सारे ट्रैक है जो आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे लैंडस्केप्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है कुक्ति गाँव। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी है। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप जो अपने शूज हैं वो बिल्कुल स्पोर्ट्स शूज डाल के आएं और पानी की बोतल जरूर कैरी करें। अगर मौसम साफ ना हो तो छाता भी जरूर कैरी करें, क्योंकि कभी भी यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो चलिए अभी हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है और मिलते हैं आपको रास्ते में। कुक्ति में कुछ घर 200 से 300 साल पुराने हैं जहाँ लोग अभी भी रहते हैं। ये एंशियंट गांव बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही प्यारा है। और अगर आप यहाँ रुकते हैं तो आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में होम स्टेज भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। मैं तो ऑलरेडी 3-4 बार जा चुकी हूँ, लेकिन कनिका पहली बार जा रही है। मुझे थोड़ा सा डर भी है क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे काफ़ी दूर लगा था और काफ़ी ज़्यादा थकान भी महसूस हुई थी। सो एज़ यू नो कि कुक्ति एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड एनिमल भी देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी सेफ्टी और उनकी प्राइवेसी दोनों का ख्याल रखिए। यहाँ पे हमें कुछ निशान मिले हैं जो कि भालू के लग रहे हैं। जो हमारे लिए इंटेंस ट्रैक है वो लोगों की नॉर्मल डेली लाइफ है, क्योंकि यहाँ पे लोग खेतों में आके काम कर रहे हैं और उन्होंने खेतों में फसलें भी लगा के रखी, जैसे आलू, राजमा। और कुक्ति के जो राजमा है वो काफ़ी फेमस है। बोले मैं तो थक गई, बोले मैं फिर से थक गई। चलो इसे गाइस मोराल डाउन हो चुका है, इसके मोराल को थोड़ा ठीक करते हैं और इसको लेके चलते हैं, क्योंकि इसके बिना तो हम जा नहीं सकते। तो कनिका थोड़ा सा थक चुकी है, थोड़ा सा नहीं वो बहुत थक चुकी है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। और आपको बता दूं कि अभी तक हमने आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। वो दूर पहाड़ी पे हमें कुछ लोग दिखाई दिए। भाई वो वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं। कितना ही इंटरेस्टिंग है ना। व्यू चेक करिए और लोग चेक करिए, भाई फार्मिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। कुक्ति से केलिंग वजीर के रास्ते में आपको बीच बीच में टी स्टॉल भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं। और इस रास्ते में बहुत अनएक्सपेक्टेड दोस्त भी बन जाएंगे आपके, जो कि मंदिर तक आपका साथ देंगे। इतना सारा चलने के बाद जब हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो सामने यहाँ से मंदिर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक आस की किरण दिखने लग जाती है। लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपको जो एक खड़ी चढ़ाई दिखाई दे रही है ये इस ट्रैक का सबसे इंटेंस हिस्सा है। तो गाइस एटलीस्ट मंदिर दिखने स्टार्ट हो गया है और कनिका के दिल में आज जग चुकी है। तो चलो मंदिर जाके मिलते हैं। लाइफ में पहली बार मैंने किसी को ट्रैक में पीछे छोड़ा है, क्योंकि जिनके साथ मैं जाती हूँ वो हमेशा मुझे पीछे छोड़ के जाते हैं। तो चलिए आखिरकार अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं।
तो केलिंग बजीर जी के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे माता मराली के दर्शन करने के लिए। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के आपको ऊपर मंदिर के लिए जाना होगा। वैसे तो जो माता मराली का मंदिर है उसका मूल स्थान पहाड़ियों पे है, तो जो नॉर्मल लोग हैं वो वहाँ नहीं जा सकते हैं, इसीलिए लोगों के लिए यहाँ पे मंदिर बना दिया गया है। मंदिर काफ़ी हाइट पे है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और साथ ही साथ बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी से दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं वापस, क्योंकि 6 बजे की वापस की हमारी बस है। ये जो पार पहाड़ियों पे आपको दिखाई दे रहा है ये मेन मंदिर है माता मराली जी का, और इसी के सामने जो इनका मूल स्थान है वो बना दिया गया है ताकि नॉर्मल जो लोग हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं वो भी दर्शन कर सकें। तो अब हम वापस अपनी कैब तक पहुँच गए हैं, लेकिन वापस आते आते जो बुरी हालात हुए हैं हमारे, क्या ही बताएं आपको। बहुत फास्ट आ रहे थे क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। क्या हाल है? बहुत ये अंकल हमें जाते टाइम भी मिले थे और अभी हमें यही बोल रहे थे कि तुमने बहुत जल्दी ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके थे। जल्दी से भरमौर पहुंचते हैं, बस लेते हैं और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।